Hello and welcome back to my channel. Today I will discuss current affairs September 2025. जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं इलेबोरेट करूँगा और बाकी हमारा वन लाइनर फॉर्म में रहेगा ही। नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड 1 to 7 सितंबर। मैत्री एक्सरसाइज ये इंडिया और थाईलैंड की है, इस बार उमरोई मेघालय में हुई। आदिवाणी ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का AI बेस्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसफ़र टूल हैं। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 अभी पब्लिश हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र को टॉप लिस्ट मिला है। IMF ने हाल ही में उर्जित पटेल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF नियुक्त किया है। 2025 से 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगर IMF की बात की जाए, IMF एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत अभी इसमें 191 मेंबर्स नेशन है। लिechtenstein 2024 में लेटेस्ट देश जुड़ा है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। नारी 2025 एक इनिशिएटिव है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। इसमें भारतवर्ष में जो सेफेस्ट सिटी बताई गई है कोहिमा और फॉलोड बाय विशाखापट्टनम। अगर लिस्ट सेफ सिटी की बात की जाए तो पटना लिस्ट सेफ सिटी है, उसके बाद जयपुर और फरीदाबाद का नाम है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, ये योजना स्टार्ट की है। अजय बाबू वेलूरी won gold medal in 79 kg men's Commonwealth weightlifting championship 2025 held at Ahmedabad. Next, Ramon Magsaysay Award 2025 given to an Indian non-profit organization, Educate Girl, founded in 2007 by Safina Hussain with the motto "One Girl at a Time." Very, very important. Ramon Magsaysay Award 2025 is given to an Indian non-profit organization. Next, if we talk about Ramon Magsaysay Award, it was established in 1958 by the names of Philippines President Ramon Magsaysay. Dhauliganga Hydroelectric Project in Uttarakhand, Dharchula district. Next is Ranjit Sagar Dam, very very important. It is also known as Theen Dam. ये पठानकोट के नियर है, पंजाब में, जेंड के बॉर्डर के पास, रावी नदी में है। SCO समिट 2025, मैंने यहाँ पे 2024 लिख दिया है, ये 2025 है। यहाँ हल्की सी जो गलतियाँ हो जाती है, ये है 2025। SCO समिट 2025 हाल ही में अभी चाइना में हुआ। मेन फोकस वॉज दैट ऑफ फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देना है। इफ़ यू टॉक अबाउट द SCO एस्टेब्लिश्ड इन 2001, सबसे पहले ये शंघाई 5 के नाम से 1996 में हुआ था। फाउंडिंग मेंबर्स थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो 2017 में इन्हें फुल मेंबर नेशन के रूप में शामिल किया गया और ईरान को 2023 में और बेलारूस 2024 में SCO मेंबर बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT लॉन्चेस वॉल्वेटिका TV और दीक्षा 2.0। दीक्षा पोर्टल की बात जब आ रही है तो NCERT जो हमारा एजुकेशन के लिए सबसे बड़े संस्थान है, इन्होंने अभी वॉल्वेटिका TV और दीक्षा 2.0 लॉन्च किया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQLI, एयर क्वालिटी लाइव इंडेक्स की अगर बात की जाए, अभी इसका इंडेक्स पब्लिश हुआ है 2025 में। एयर पोल्यूशन इन इंडिया कटिंग 3.5 ईयर्स एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भारत में जब इसका गणना की गई है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में एयर क्वालिटी की क्या स्थिति है, तो भारतवर्ष में जो जीवन प्रत्याशा है एयर पोल्यूशन की वजह से 3.5 साल कम हो रही है। ये मेजर करता है PM 2.5 का इम्पैक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी में।
अगर पॉपुलेशन एक्सपोजर की बात की जाए तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि 100% ऑफ इंडियन लाइव इन एरिया एबव WHO सेफ लिमिट। WHO द्वारा जो ये लिमिट बताई गई है एयर की, इसमें जो भारतवर्ष है 100% इस सेफ लिमिट से ऊपर है। मतलब भारतवर्ष की संपूर्ण जनता जो WHO द्वारा मानक किए गए हैं एयर क्वालिटी के, उससे ऊपर है, यानी हमारी हवा दूषित है। अगर बात की जाए 46% ऑफ इंडियन लिव इन एरिया अबव इंडियन ओन स्टैंडर्ड। भारतवर्ष ने भी अपने स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं कि कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो 46% जो पब्लिक है भारतवर्ष की, वो भी जो हमारे स्टैंडर्ड नॉर्म है उससे ऊपर के इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन में रह रही है। अगर बात की जाए हमारे पास ये जो एयर एज की जो जीवन प्रत्याशा में कमी हुई है, तो दिल्ली में 8.2 ईयर्स, बिहार 5.6, हरियाणा 5.3 एंड यूपी 5। Very, very important it is. If we will talk about the South Asian region, India is the most polluted region. नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर दीपक मित्तल, इंडिया न्यू इन्वॉय टू UAE। इसके बाद है टीचर्स डे, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर टॉप सेक्टर फॉर FDI इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर भारत में बात की जाए तो ये अभी 15% राइज हुआ है, जो क्वार्टर फर्स्ट था हमारा। अगर बात की जाए USA इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर, इन्होंने 18.62 बिलियन US डॉलर यहाँ पे FDI में इन्वेस्ट किया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, जी हमारे टॉप सेक्टर हैं FDI के। अगर टॉप स्टेट्स की बात की जाए तो कर्नाटका US डॉलर 5.69 बिलियन, और महाराष्ट्र 5.36 बिलियन डॉलर, और तमिलनाडु 2.67 बिलियन डॉलर के साथ फर्स्ट 3 पोजीशन में है। करम पूजा फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, MP, वेस्ट बंगाल और असम में मनाया जाता है। अगर बात की जाए ट्राइबल ग्रुप की तो मुंडा, हो, ओरांव, बेगा, खेरा और संथाल कम्युनिटी द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स, अगेन इम्पोर्टेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस द्वारा ये तैयार किया जाता है। 163 कंट्रीज़ हैं। इसमें सोशल सेफ्टी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट और डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन पर फोकस किया जाता है। अगर बात की जाए तो आइसलैंड इसमें फर्स्ट रैंक पर हैं और इंडिया का रैंक है इसमें 115th। दादा भाई नौरोजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी बुक्स जो पब्लिश हुई है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया 1876, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901, लंदन इंडिया सोसाइटी, इनका जो एक संगठन इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1865, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1866 में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो हमारे तमिलनाडु में है। और फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन, हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए ये प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। बात की जाए नेक्स्ट, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, जस्ट मिसिंग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनकी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में अबू धाबी में हुई है। नेक्स्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, 2025 में इंडिया 77th रैंक पर है। नेक्स्ट है हमारे पास PM जनमन स्कीम 2023 में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ मलक्का हमारे अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, जो लाइज बिटवीन सुमात्रा इंडोनेशिया टू द वेस्ट,
एंड मलेशिया एंड साउदर्न थाईलैंड इन ईस्ट को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेमिंगो मिशन, फ्लेमिंगो मिसिल। फ्लेमिंगो मिसाइल जो है यूक्रेन की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट है हमारा GST 2.0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर GST की बात की जाए, पहले में GST जब हमारा 1 जुलाई 2017 में GST शुरू हुआ था, इस वक्त इसमें टोटल जो टैक्स स्लैब थे वो 5 थे, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। बट इन बिटवीन राइट नाउ GST 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय Indian government, in which only two types of income tax, sorry, टैक्स स्लैब, नॉट इनकम टैक्स, सॉरी, इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स स्लैब हैं वो 2 रखे गए हैं, जिसमें 5% और 18% का स्लैब है। एक नया हाई रेट इसमें लॉन्च किया है अभी, वो 40% का है। नेक्स्ट एंड अगेन इम्पॉर्टेंट, ये हमारा अभी न्यूज़ में था कंटिन्यूसली, कच्छादेव आइलैंड, जो हमारे पाक स्टेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ तमिलनाडु रामेश्वरम एंड साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका जाफना। इट इज disputed land between land island between India and Sri Lanka. During 1974 agreement, the particular Kachadevu Island was given to Sri Lanka. International maritime boundary line placed India get West Bank near कन्याकुमारी in return. भारत को वेस्ट बैंक मिला था कन्याकुमारी के जो कन्याकुमारी में है, और हमने कच्छादेव आइलैंड दे दिया था श्रीलंका को। ये अब हाल ही में कुछ डिस्प्यूट का मैटर बना है, तो इम्पोर्टेंट है, ये हमारा पाक स्टेट में है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया हिस्टोरिक गोल्ड इन कंपाउंड आर्चरी मेंस वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, जो ग्वांगजो में हुई, और इसमें हमने फ्रांस को हरा करके ये गोल्ड मेडल जीता। India's literacy is 80.9% in 2023-24 in compared to 74% in 2011। ये जो हमारा उल्लास लिटरेसी प्रोग्राम चला है, चाहे ये इंडिया लेवल पर है, इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन आपको कवर करूंगा कि उल्लास सर्वे में ये निश्चित किया गया है कि 15 साल से ऊपर जो भी हमारे पास जनसंख्या है, इसमें जो साक्षरता की दर है, अगर 95% से ऊपर किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी में है तो उन्हें फुली लिटरेट राज्य के रूप में माना जाएगा। तो ऐसे में जो हमारे फुली लिटरेट राज्य में 4 राज्यों को इसमें रखा गया। जो सबसे पहला था वो था हमारा मिजोरम। मिजोरम वाज फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास। उसके बाद आता है गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। ये इनका दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान आता है। इसमें यूटी लद्दाख वाज ऑल्सो फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी। जो हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, उसे भी फुली लिटरेट की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट 95% से ऊपर है। नेक्स्ट है हमारे पास अनोखी दुनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वर्ल्ड फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट पार्क ओवर देयर एट उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। नेक्स्ट है हमारे पास सागर माथा मैत्री, ये नेपाल और चाइना के बीच बायलैटरल एक्सरसाइज हैं। CP राधाकृष्णन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जगदीप धनखड़ जी ने अभी रेजिग्नेशन दिया था अपनी पोस्ट से। CP राधाकृष्णन डिफीट B Sudarshan Reddy. If we talk about the vice president under Article 64, vice president is chairman of Rajya Sabha. And if we will talk about the electoral college of vice chairman, members of Lok Sabha and Rajya Sabha, दोनों जो मेंबर्स हैं इसमें भाग लेते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नो विप और एंटी डिफेक्शन लॉ नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर ना विप एप्लीकेबल होता है और ना ही एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास इरफान अली,
गयाना के प्रेसिडेंट बने हैं, ये अपॉइंटमेंट में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, ये 130 सिटीज़ पर हुआ है। इसमें सिटीज़ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 10 लाख से ऊपर, 3 लाख से 10 लाख और 3 लाख से नीचे की जनसंख्या में से बांटा गया है। अगर बात की जाए तो सबसे अधिक जो 10 लाख की ऊपर की जो पॉपुलेशन में जो फर्स्ट प्लेस मिला है, इसमें इंदौर पहले स्थान पर है और इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसके बाद दूसरा स्थान जबलपुर और तीसरा स्थान आगरा व सूरत का है। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या तक में पहला स्थान अमरावती, दूसरा स्थान झांसी और मुरादाबाद और तीसरा स्थान अलवर को मिला है। 3 लाख से कम के शहर में पहला स्थान देवास को, दूसरा परवाणु को और तीसरे अंगुल को मिला है। अगर हम लोग रैंकिंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें बायोमास एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग पर फोकस किया जाता है, रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, वेस्ट, व्हीक्यूलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशन, आईसी एक्टिविटीज़ एंड इम्प्रूवमेंट और PM10 की कंसंट्रेशन, पर्टिकुलेट मैटर 10 की कंसंट्रेशन पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मलेरिया वैक्सीन, इंडिया की जो इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन एडफॉल सीवैक्स बनाई है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम, ये अफ्रीका का हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, ब्लू नाइल रिवर में बना है ये। ब्लू नाइल रिवर ऑल्सो नोन एज एबे रिवर इन इथियोपिया। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन ओशियन रीजन्स की जो 48th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई, ये फर्स्ट टाइम भारत में हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशियन रीजन की जो COLP48, इसमें हमारे पास भारत में गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में ये हुआ है, संपन्न हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर बात की जाए हिंदी दिवस की तो इसी दिन 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्टेड हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट हिंदी दिवस was celebrated in 1953. इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी celebrated in 15th September. Iramati Diwalu, very very important, it is in Andhra Pradesh, red sand dunes. Iramati Diwalu has recently been included in the UNESCO tentative list of World Heritage Sites, very very important. नेक्स्ट है हमारे पास गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन MP. द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लान टू इंट्रोड्यूस चीता को इंट्रोड्यूस करने का इन्होंने निर्णय लिया है। एंड चंबल रिवर फ्लो थ्रू इट, चंबल नदी भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहती है। नेक्स्ट इज हमारा लास्ट ऑफ दिस सीरीज, वर्ल्ड ओजोन डे celebrated in the 16th of September every year. The theme for 2025 was From Science to Global Action, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। अगर मैं बात करूं ओजोन की, अगर बात की जाए कि ओजोन डे क्यों मनाया जाता है, 16 सितंबर 1987 को ओजोन प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1 जनवरी 1989 से इफ़ेक्टिव हुआ। इसका जो मुख्य कारण है कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन करनी है UV रेज से। और उसके बाद अगर हम बात करें कि 97% to 99% ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेजर कॉज फॉर ओजोन डिप्लेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लेशन का सबसे प्रमुख कारण है। तो ये थे मेरे आज के करंट अफेयर्स, ये मैंने 16 तारीख तक का ही किया है और इससे आगे मैं फिर दूसरे वीडियो में, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 17 से 30 सितंबर तक करूँगा। सो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल दोज हु विल वॉच द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको लगता है कि इसमें इन्फॉर्मेशन सही दी जा रही है और मटेरियल सही दिया जा रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शेयर, सब्सक्राइब और
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।